नीला झंडा हर बिहार बीएसपी को सत्ता में लाना है, लाना है, लाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, लाना है, लाना है। आज लखनऊ मंडल में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चुनावी जनसभा को आयोजित किया गया, जिसमें बहन जी ने अपने विचार रखे और लखनऊ मंडल के तमाम प्रत्याशियों को अपनी बातें बताईं और उनको संबोधित किया। खीरी लखीमपुर से चल कर के आए सिख समाज की संख्या भारी तादाद में थी। उन्होंने बताया क्योंकि लखीमपुर खीरी में 2 लाख से ज़्यादा सिख समाज रहता है और उनके साथ मेरी बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बार पूरा सिख समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों आंदोलन में किसानों को कुचलने का मामला रहा है वो हावी है। दूसरे और अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने भी अपनी बात जोरदारी से रखी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोकल मुद्दे जो है वो हावी हैं। बहन जी के संबोधन के बाद में मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि बहन जी के भाषण से वो कितने प्रभावित हुए हैं। आज बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ की जनसभा में कहा कि हमने लखनऊ को पेरिस बना दिया और जो लोग लखनऊ छोड़ कर के विदेशों में बस गए थे और जब हमारी सरकार उनके पीठ पीछे यहाँ बनी और हमने जो लखनऊ का समग्र विकास किया और उसके बाद में जब वो लोग कनाडा और विदेश से अन्य देशों से लौट कर के भारत आए तो उन्होंने कहा कि ये तो वो लखनऊ नहीं है जिस लखनऊ को छोड़ कर के हम लोग गए थे। तो ये बहन जी ने आज यहाँ पर लखनऊ के में कहा। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा उत्साह था। लोगों ने कहा कि जो बातें बहन जी ने कही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि लखनऊ से पहले बहन जी से पहले लखनऊ नहीं था, लेकिन बहन जी ने लखनऊ को लखनऊ बनाया और लखनऊ को नए तरीके से बसाया, जिसके चलते लखनऊ में बहुत सारी रोज़गार लोगों को मिले। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँची थीं। मैंने महिलाओं से बात की। महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार से उनकी वर्तमान समय में जो महंगाई है, महंगाई बड़ा मुद्दा है और महंगाई के चलते उनकी रसोई पर जिस प्रकार का फ़र्क पड़ रहा है उससे उनको दिक्कत रसोई चलाने में हो रही है, क्योंकि जो 300 रुपये का सिलेंडर था वर्तमान में 1000 रुपये का है और जो सरसों का तेल कभी 100 रुपये लीटर 80 रुपये लीटर आता था, आज वो 200 रुपये लीटर है। तो महंगाई महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा रहा और कारण था सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनको रसोई चलाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए वो बहन जी को वोट करना चाहती हैं, बसपा को वोट करना चाहती हैं, बसपा के प्रत्याशी को जिताना चाहती हैं ताकि वो बसपा की सरकार बना करके महंगाई से निजात पा सकें और ताकि उनको रसोई चलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो महिलाओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बातें जो हैं वो रखी और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर जो एक मेन मुद्दा है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ठीक रहता है। बहन बेटियों जो है वो सेफ़ रहती हैं। रात के अंधेरे में भी बहन बेटियां निकल करके कहीं जा सकती हैं, जो वर्तमान समय में नहीं जा पा रही हैं। ख़ास तौर से महिलाओं ने बताया कि जिस प्रकार से हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में पहले सामूहिक रेप हुआ और फिर रात के अंधेरे में शासन प्रशासन की नज़र में उसको केरोसिन छिड़क करके जला दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को के मुख पर ये बात थी। उन्होंने कहा कि अगर बहन जी होती तो शायद ऐसा संभव नहीं था। तो बहुत सारी बातें महिलाओं ने बताई और महिलाओं ने महंगाई, बेरोज़गारी और ख़ास तौर से कोरोना में जो हुआ लखनऊ में ख़ास तौर से कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली और जिसके चलते लोगों की डेथ हो गई और नदियों में तैरती हुई लाशें जिस प्रकार से रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बात साबित करने के लिए काफ़ी थी कि कोरोना जैसी महामारी के समय पर शासन प्रशासन जो था वो फेल था, सरकार फेल थी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके चलते महिलाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि किसी ने कोई ना कोई खोया है। इसलिए बहन जी से बड़ी उम्मीद महिलाओं को थी। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं ने कहा कि जिस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ी है और बेरोज़गारी के चलते हमारे जो रोज़गार छिने हैं, कोरोना में हमारे रोज़गार छिने हैं और उसके बाद 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जो मोदी योगी सरकार ने किया था वो नौकरी तो मिली ही नहीं है। साथ ही साथ उनके जो वर्तमान में जो उनको नौकरी मिली भी थी वो नौकरी भी उनकी इस कोरोना काल में जाती रही और सरकार का इधर इस तरफ कोई ध्यान है नहीं। बहुत सारे युवा जो बसपा का नीला गमछा घेर करके वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उस प्रकार बताया
कि वो उनको बड़ी उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी से। बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर शामिल थे जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे और जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से लगे हैं। उनकी ये उम्मीद थी कि अगर बसपा की सरकार बनेगी तो उनके समाज का जो शोषण वर्तमान समय में हो रहा है वो शोषण रुकेगा कहीं ना कहीं, और उनकी उम्मीद ये है कि जब वो शोषण रुकेगा तो उनका समाज संपन्न जो है वो संपन्नता के साथ में आगे जो है वो बढ़ पाएगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे आज की इस पूरी मीटिंग में हावी रहे हैं। और जो बहन जी के भाषण के बाद में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह दिखा, गजब का उत्साह था। और उत्साह का कारण यही था कि बहन जी ने अपने भाषण में लोकल मुद्दों को टच किया। बहन जी ने बताया कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने पूरे प्रदेश में किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, पूरे प्रदेश में किस प्रकार से हमने शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त तरीके से रहा। जब हमारी बहन जी ने कहा कि जब मेरी सरकार होती है तो वो आप देखेंगे कि गुंडे मवाली या तो जेल में होते हैं या सीमा से बाहर होते हैं। अगर मैं पत्रकार की बात करूं तो बबीता गौतम जो पत्रकार हैं उनसे हमने बहन जी की सारी रैलियों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से बहन जी की रैलियों में जहां भी बहन जी जाती हैं, आगरा से लेकर के लखनऊ तक जितनी भी रैली अब तक हुई हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने जितनी बातें वहाँ रखी हैं वो हर बार उन्होंने लोकल मुद्दों को छुआ है। द वॉइस नाम के चैनल जो है बबीता चलाती हैं। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि बहुजन मीडिया में एक बढ़िया चैनल जो है वो आपको मिल सके, जिसमें कि आप आने वाले समय पर और खूबसूरत खबरें जो हैं, अच्छी खबरें जो हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित, मिशन मूवमेंट से संबंधित खबरें जो है वो आप देख सकें, सुन सकें और वो खबरें आपको मिल सकें। तो बबीता ने बहन जी के भाषण का विश्लेषण किया बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने बताया कि बहन जी के भाषण में हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है और बहन जी के भाषण में मुद्दे होते हैं, बेरोज़गारी होती है, रोज़गार होता, मतलब सारे वो मुद्दे होते हैं जो आदमी की बेसिक नीड है। वहाँ पर गाय नहीं होती है, मंदिर नहीं होता, धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे बेसिक मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं हावी होते हैं और बहन जी इस पर विशेष ध्यान दे करके बोलती हैं। वहीं लोकल चल कर के आई वंदना गौतम जो LDA में रहती हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, बसपा की कार्यकर्ता हैं और निरंतर बसपा के लिए काम कर रही हैं। उनके अपने निकट उनका जो लोकल प्रत्याशी उनकी विधानसभा पे उसके साथ में वो काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर उनकी जो विधानसभा पर बसपा का प्रत्याशी है वो सीट जीत रहा है और कितने मार्जिन से जीत रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ पर उन्होंने बताई। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे किसी कारणवश हमारी जो वीडियो बनी थी उसमें आवाज़ नहीं थी। धन्यवाद। है